कैसे हैं आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। मैं कोई जॉब वॉब नहीं छोड़ने जा रहा हूँ। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है जॉब छोड़ने का। समस्या ये आ रही थी कि मैं आपसे वादे पे वादे किया जा रहा था। बहुत सारी उम्मीदें मैंने आपको दे दी हैं। इधर बीच उम्मीदों का पहाड़ अगर मैंने खड़ा किया है तो उसे पूरा करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। अगर हम किसी से कोई वादा करते हैं और उसे पूरा न कर पाएँ तो कहीं न कहीं से एक बोझ बढ़ता जाता है दिलो दिमाग पर। और मेरे ऊपर जो बोझ बढ़ रहा था इसका कि मैं उम्मीदें दे रहा था लेकिन समय पर पूरा नहीं कर पा रहा था। परीक्षा नज़दीक आती जा रही है लगातार। आप लगातार कह रहे हैं कि सर भूगोल के ज़्यादा वीडियो डालें, इसे जल्दी ख़त्म करिए, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाइए। मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। इधर बीच मैंने वैकल्पिक सब्जेक्ट के बारे में भी आपसे राय मांग ली। एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि डिफेंस पढ़ाऊँ या भूगोल। तो मैं डिसीजन ले लिया हूँ कि डिफेंस पढ़ाऊँगा या भूगोल। उसकी घोषणा मैं अलग से वीडियो में करूँगा। तो बहुत सारे वादे मैंने आपसे किए और मैं करना चाहता हूँ, दिल से करना चाहता हूँ, क्योंकि इस काम में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। दुनिया में किसी भी काम से ज़्यादा मज़ा मुझे आपको पढ़ाने में आता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं शायद इसी काम के लिए पैदा हुआ हूँ। हर इंसान एक विशिष्ट उद्देश्य से पैदा होता है। मैं सरकारी नौकरी ज़रूर कर रहा हूँ, उसे करता भी हूँ, लेकिन मुझे उसमें उतना मज़ा नहीं आता जितना कि आपको पढ़ाने में आता है। सही बात है ये। मैंने एक निर्णय लिया इधर बीच। मार्केट इंस्पेक्टर्स को गेहूँ जब कटाई होती है तो गेहूँ खरीद में लगाया जाता है, गेहूँ खरीद में, और जब धान की कटाई होती है तो धान खरीद में लगाया जाता है। तो मैंने ज्वाइनिंग ली थी जनवरी 2017 में। जनवरी 2017 मैंने ज्वाइनिंग ली और 1 अप्रैल से मुझे गेहूँ खरीद में लगा दिया गया। आपने देखा ही होगा कि 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक मैं किस कदर व्यस्त रहा। गेहूँ खरीद सीजन समाप्त हो गया। उसी बेस पर मैंने आपसे वादा किया था कि 10 जून तक की बात है, 10 जून के बाद मैं पर्याप्त समय पाऊँगा और आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन पहला अनुभव था, मुझे पता नहीं था कि गेहूँ खरीद ख़त्म होने के बाद कितना बोझ बढ़ जाता है। गेहूँ खरीद ख़त्म हुआ, एक एक किसान के खाते में कितना पैसा गया, खाता संख्या क्या है, उसके कागज़ कहाँ हैं किसान के, खेत के। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत झंझट वाला काम होता है। कोई भी सरकारी जॉब थोड़ा झंझट होता ही है। उसमें मैं फिर लिप्त हो गया बुरी तरह से। चाह के भी आपके लिए मैं अतिरिक्त समय नहीं निकाल पा रहा था। मैं रोज़ ही सोचता था कि मैंने इतने वादे किए हैं, आपके कमेंट पढ़ता था। आप जानते हैं इस बात को कि मैं अपने वीडियो के एक एक कमेंट बहुत गौर से पढ़ता हूँ। हर कमेंट बिना पढ़े मैं रह ही नहीं पाता हूँ। कभी कभी तो मुझे आपके कमेंट पढ़ने में लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। पढ़ना ही पड़ता है। अगर मैं अपने प्रशंसकों या चाहने वालों, अपने छात्रों के कमेंट नहीं पढ़ूँगा तो शायद मुझे नींद भी ना पाए। पढ़ना पड़ता है मुझे। तो बहुत सारे मैंने वादे किए थे। लगातार दबाव बढ़ रहा था कि क्या करूं, कैसे समय निकालूं। रात में सोचते समय यही सोचता था। रोज़ उठने के बाद भी यही सोचता था कि क्या मैं आज 2 वीडियो डाल पाऊंगा। ज़रूरत तो कम से कम 3 से 4 वीडियो की है। एक वैकल्पिक विषय की और कम से कम 2 जीएस की, और बीच बीच में कुछ अतिरिक्त बातें जो कि पीसीएस परीक्षा के संदर्भ में होनी चाहिए, दिशा निर्देश और रणनीति, है ना। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था इधर बीच। ये तो मेरा सौभाग्य है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैंने इतना निराश किया आपको, उसके बावजूद आप मुझसे जुड़े रहे। पता नहीं ऐसी क्या खास बात है। बहुत ज़्यादा निराश कर दिया मैंने आपको इधर बीच। और कमेंट में से भी बार बार जाहिर होता था कि मैं बार बार यही कहता था कि हे ईश्वर, कहीं से समय निकाल के दो मुझे। अगर इस दुनिया में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कोई हमसे हमारा समय मांग रहा है और हम उसे न दे पाएँ। कैसे करता। गेहूँ खरीद के बाद जो नए बैच के लोग हैं, जैसे मैं जनवरी 2017 में ज्वाइन किया तो मैं नए बैच का हूँ। गेहूँ खरीद ख़त्म हुआ तो नए बैच के लोगों को गोदाम दिया जा रहा था, पीडीएस वाला गोदाम, जहाँ से कोटेदारों को माल सप्लाई होता है, अनाज। तो गोदाम दिया जा रहा था। मैंने ये संभावना तलाशी कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गोदाम लेने से इनकार कर दूँ। मैंने पता लगाया अपने सीनियर से, पता लगाया। उसके बाद मैंने अपने अधिकारियों से बात की कि कृपया करके आप मुझे गोदाम न दीजिए। उन्होंने पूछा, क्यों, तुम गोदाम नहीं लेना चाहते हो? इसके लिए छीना झपटी होती है, मारपीट हो जाती है। कितना लोग प्रयास करते हैं गोदाम लेने के लिए, तुम गोदाम नहीं ले रहे हो। हमने कहा, सर नहीं,
जिम्मेदारी अभी नहीं संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, बस बता दिया। अगर वो फोर्स करके कहते कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, गोदाम लेना पड़ेगा, तो मैं ले लेता। लेकिन एक बार कहने में क्या जा रहा था, मैंने एक बार कहा उनसे। मेरे अधिकारी लोग भी बहुत अच्छे हैं, ये भी मेरा सौभाग्य है कि मेरे अधिकारी बहुत ही अच्छे मिले, जो मुझसे बड़े अधिकारी हैं। तो उन्होंने विचार किया और मान लिया इस बात को। इलाहाबाद में ऐसा कोई मार्केट इंस्पेक्टर नहीं होगा जिसे गोदाम न मिला होगा। सबको दिया गया गोदाम, एक ब्लॉक का गोदाम होता है। मुझे नहीं मिला, एकमात्र मैं ही हूँ इलाहाबाद में जिसे गोदाम नहीं मिला। मैं सफल हो गया। मैंने जब बाकी मार्केट इंस्पेक्टर्स को जब पता चला कि मैंने गोदाम नहीं लिया है, तो उन्होंने बहुत ही हैरानी जताते हुए कहा कि आलोक जी, आपने गोदाम नहीं लिया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा भाई बिल्कुल, मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आई कि मैं अभी इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, तो मैंने नहीं लिया। उन्होंने कहा बड़ी बात तो ये है कि अधिकारी मान भी गए। हमने कहा हाँ, बस ईश्वर की कृपा है कि मान गए। तो इसका परिणाम ये होगा कि मुझे गोदाम नहीं मिला है अब। तो इसमें मुख्य काम 3 तरह के होते हैं, गेहूँ खरीद, धान खरीद और साल भर पीडीएस के गोदाम संभालना। अब गोदाम नहीं है तो अब धान खरीद में मेरी व्यस्तता बढ़ेगी। फ़िलहाल 3-4 महीनों में पूरी तरह से आज़ाद हूँ। ऑफिस जाना होगा, मुख्यालय। इस बीच मुझे गोदाम नहीं दिया गया है तो मुख्यालय से अटैच किया गया है। जो खाद्य विभाग का हर मंडल में एक मुख्यालय होता है, तो इलाहाबाद मंडल है तो मुख्यालय इलाहाबाद में ही है। तो मुझे मुख्यालय जाना होगा, बहुत ही नाम मात्र के लिए जाना होगा, एक फ़र्ज निभाना होगा, और बहुत ही जल्दी मैं जाऊंगा और वहाँ से चला आया करूँगा। मतलब 24 घंटे में अधिक से अधिक समय मैं अब आपको दे सकता हूँ। और इसकी खुशी मैं आपको कैसे जताऊँ, क्योंकि अब ये स्पष्ट है कि मैं आपको अधिक समय दूंगा। वेबसाइट भी डालने की मैंने बात की थी, वो भी नहीं शुरू कर पा रहा था। उस पर काफ़ी काम हो गया है, कुछ बाकी है। टेस्ट लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको मैं एक स्तरीय सवाल न पूछूँ आपसे, तो पता है आपको अपने बारे में पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो पढ़ा उसका लाभ आपको कितना मिल रहा है। टेस्ट का जो प्रयास है वो वेबसाइट पे ही संभव हो सकता है। ऐसे मुंह से बोले गए सवाल उतने असर नहीं करते। वेबसाइट पे क्या होगा, 50 प्रश्न डालूंगा हफ्ते में 2 बार, 50 प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। चारों विकल्प पे टिक करने का ऑप्शन होगा। आप एक बटन क्लिक करेंगे, वहाँ टिक हो जाएगा, ए सही है, बी सही है, सी या डी। आप टिक कर देंगे, आपकी उत्तर कापियाँ मेरे पास होंगी। मैं अगले 3-4 घंटों में उसके उत्तर जारी कर दूंगा, और आप मेरे उत्तरों से अपने उत्तर की मिलान करके चेक कर सकते हैं कि 50 में से कितने आपके सही हैं। इससे आप सफलता के नज़दीक जाते हैं। जैसे जैसे आप टेस्ट में अधिक नंबर पाते हैं, टेस्ट में आप सफल होते हैं, तो आप अंतिम सफलता के नज़दीक जाते हैं। तो वेबसाइट का विचार मेरे मन में 2 बातों को लेकर आया था। एक, आपका नियमित टेस्ट लूँ, और चैप्टर वाइज धीरे धीरे नोट्स डालता रहूँ, है ना। बहुत से लोग नोट्स बना लेते हैं वीडियो देखकर, बहुत से लोगों को लगता है कि अच्छे नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो चैप्टर वाइज नोट्स मैं उस पर डाला करूँगा, है ना। भूगोल समाप्ति की तरफ है। भूगोल समाप्त होगा, उसके जस्ट बाद भूगोल का स्थान लेगा इकोनॉमिक्स, मैंने तय किया है। भूगोल के बाद, भारतीय भूगोल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल भी बीच में मैं वीडियो डाला करूँगा, लेकिन फ़िलहाल इतिहास के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था चलेगा। आप अपने मन में कोई गुंजाइश मत रखिए कि अब मैं भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाने लगूंगा तो मैं इतिहास नहीं पढ़ा पाऊंगा। नहीं, अब मेरे पास भरपूर समय होगा, तो मैं भारतीय भूगोल ख़त्म करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू करूंगा, साथ में इतिहास भी पढ़ाता रहूँगा। और हाँ, साथ में डेली बेसिस पे मैं भूगोल को वैकल्पिक विषय के रूप में स्टार्ट करने का निर्णय ले लिया है। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन यहीं पे मैंने डिस्कस किया इसको कि मैं वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल स्टार्ट करूँगा। भूगोल को स्टार्ट करने के लिए किताबें क्या चाहिए, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा। कि फ़िलहाल आप कुछ बेसिक किताबें खरीद लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे साथ देखिए, भूगोल वैकल्पिक विषय सामान्य अध्ययन की तरह नहीं है। निश्चित रूप से सामान्य अध्ययन भूगोल वैकल्पिक विषय को पढ़ने में मदद करेगा, लेकिन भूगोल वैकल्पिक विषय सामान्य अध्ययन की तरह नहीं पढ़ना होता है। उसकी पढ़ाई और उसके उत्तर अलग तरह के होते हैं। मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बहुत ही आसानी से होगा। इतनी आसानी से कि ये तो मैं दावा कर सकता हूँ कि पूरे इंडिया में ज्योग्राफी के उतने अच्छे क्लासेस कोई नहीं आपको पढ़ाएगा, क्योंकि टीचर मुझसे अच्छे भी हैं। दिक्कत क्या होती है कि सारे कोचिंग्स में सभी विषय नहीं टच करते हैं, कुछ टॉपिक्स छोड़ दिया जाता है।
बोलते हैं किताबों से पढ़ लेना, किसी भी कोचिंग में सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ाते। यकीन ना हो तो आप जाके किसी फोटोस्टेट की दुकान पर किसी टीचर के नोट्स देख लीजिए, सारे टॉपिक्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर करवाऊँगा, टेस्ट भी लूँगा। अब मैं अपनी योजना पर काम करने के लिए आज़ाद हूँ काफ़ी हद तक, और मैं उस पर काम करूँगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी में क्यों बैठा हूँ इतना सारा बोल डाला, मैंने बताया नहीं कि मैं गाड़ी में क्यों बैठा हूँ। इधर बीच मानसिक थकावट, उलझन के चलते मानसिक थकावट मेरे को बहुत ज़्यादा थी। इसी 11 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, बर्थडे है मेरा। आज कितना तारीख है? आज 7 जुलाई है ना। तो 11 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, और मेरी बहुत ही दिली इच्छा है कि मैं अपना बर्थडे अपने शहर में अपने घर पे मनाऊं, माँ बाप के साथ। पत्नी और बेटे ऑलरेडी ही मेरे वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाने का मेरा इरादा है। और ये एक बहाना मिला है कि मैं कम से कम 4-5 दिनों की छुट्टियों पर रहूँ। मानसिक थकावट दूर करना चाहता हूँ, कई वजहों से वो काफ़ी मानसिक थकावट रही इधर बीच, उसे मैं दूर करना चाहता हूँ। और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अगले 4-5 दिनों मेरे को छुट्टी दीजिए प्लीज़। मैं एकदम से ढीला नहीं पड़ूँगा। करंट एक महत्वपूर्ण भाग है, और जीएस प्रश्न पत्र में, प्रीलिम में जीएस प्रश्न पत्र में सबसे ज़्यादा करंट पूछा जाता है। मैं इन 4-5 दिनों में करंट को काफ़ी हद तक आगे बढ़ा दूंगा। ठीक, अब मैं वादा करता हूँ, करंट आज से या कल से डालना स्टार्ट करूँगा। करंट या करंट अफेयर, या हिंदी में बोलते हैं समसामयिकी, करंट अफेयर्स में कल से स्टार्ट करूँगा। और हर 2 से 3 दिनों पे करंट अफेयर्स की एक वीडियो अपलोड करूँगा, और परीक्षा के ठीक एक हफ्ते पहले मैं करंट समाप्त करवाऊँगा। तो कल से शुरू हो रहा है करंट, भले ही मैं छुट्टी पे हूँ, लेकिन समसामयिकी में कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तरीका पीपीटी का होगा, उसमें मैं दिखाई नहीं दूंगा, आपके सामने पेज बदलते जाएंगे, मेरी आवाज़ रहेगी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ कि मैं करंट में केवल वही डालूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको अनावश्यक तथ्यों के बोझ से बचाऊंगा जितना मुझे अनुभव है। करंट में मैं सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो कि आपको लक्ष्य भेदने में मदद करे। यकीन करिएगा, इस काम पर मैं काफ़ी मेहनत करूंगा। सिर्फ टाइम पास करने के लिए या एक वीडियो अपलोड करने के लिए शायद मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं पूरी गंभीरता से आपको करंट पढ़ा रहा हूँ कल से। हालांकि मुख्य रूप से मैं अगले 4-5-6 दिनों तक छुट्टी पे हूँ, इजाज़त दीजिएगा मुझे। अक्सर आप सोचते होंगे कि मैं जॉब करते हुए क्यों पढ़ा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि मेरा सबसे फेवरेट काम है ये। पढ़ाने का उद्देश्य आपके भविष्य को संवारना है, नो डाउट। एक बड़ा उद्देश्य है कि ये एक तरीका है जिससे मैं दुनिया को अपने नज़रिए से दिखा सकता हूँ। इस दुनिया को मैं, हर व्यक्ति का इस दुनिया को देखने का एक अपना नज़रिया होता है, ख़ास नज़रिया होता है। और एक इंसान के तौर पर हम जन्म लिए हैं, तो हर कोई कोशिश करता है, कोशिश करनी चाहिए कि हमारे नज़रिए से भी ये दुनिया परिचित हो। हमारा नज़रिया बुरा होगा, दुनिया मुझे इग्नोर कर देगी। अगर मेरा नज़रिया अच्छा होगा, दुनिया इसे एक्सेप्ट करेगी। इसमें बुराई क्या है ना। तो पढ़ाना एक अच्छा माध्यम है अपने नज़रिए से दुनिया को परिचित कराना। मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा हूँ, आपको भूगोल इतना अच्छा क्यों लगता है? किताबों से उतना अच्छा क्यों नहीं लगता? या किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ते हैं तो इतना अच्छा क्यों नहीं लगता? मैं अक्सर कमेंट पढ़ता हूँ कि सर मैं भूगोल की कोचिंग कर रहा था, उसे छोड़ दिया, क्योंकि आपसे पढ़ने में जो मज़ा आता है, जो आनंद आता है, वो कोचिंग से या किसी क्लास में नहीं आता है, या किसी किताब से नहीं आ पाता है। क्यों ऐसा होता है? मैंने भूगोल को एक अलग नज़रिए से देखा। भूगोल को मैंने हमेशा एक अलग नज़रिए से देखा, और मेरा बहुत प्यारा सब्जेक्ट रहा है जो मैं आपको धीरे धीरे दे रहा हूँ। तो आप अब भूगोल को मेरे नज़रिए से देख रहे हैं, है ना। उस वाइट बोर्ड पे मैं जो भी करता हूँ, उससे मैं भूगोल को अपने नज़रिए से दिखाने का प्रयास करता हूँ कि इस तरह से भी भूगोल को समझा जा सकता है। मेरा नज़रिया आपको पसंद आया है ना। तो ये एक अच्छा माध्यम है अपने नज़रिए से लोगों को परिचित कराना है ना। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि बाकी विषयों में भी मैं उतना ही परफेक्शन लाऊँ जितना भूगोल में लाया हूँ, और यकीन मानिए मैं लाऊँगा। भूगोल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी। आपके उत्साह, जुनून और दिलचस्पी में कोई कमी नहीं आएगी। 24 सितंबर को प्रीलिम एग्ज़ाम है, उसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। मैंने आपसे वादा किया है कि 24 सितंबर, सफलता असफलता एक दूसरी बात है, प्रयास 100% होना चाहिए। आपके साथ मैं प्रयास 100% करूँगा।
मेरे को छुट्टी से आप लौट कर आने दीजिए। छुट्टी से लौटते ही मैं युद्ध स्तर पर शुरू करूँगा, चैनल भी और वेबसाइट भी। लगातार टेस्ट लूँगा। भारतीय भूगोल समाप्ति की ओर है। अगले 1 महीनों में इतिहास काफ़ी हद तक बढ़ चुका होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 1 महीनों में समाप्त हो रहा होगा, 1 से 1.5 महीनों में। उसके बाद भी 1 महीने बचेंगे। अगर 1.5 महीने भी मैं लेता हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय इतिहास को समाप्त करने में, तो उसके बाद भी आपके पास 1 महीने और बचेंगे, है ना। तब तक भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय इतिहास समाप्त हो चुका रहेगा। करंट के लिए मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। करंट को मैं कल से शुरू करूँगा और हफ्ते में 3 से 4 वीडियो करंट के आपको मैं अवेलेबल कराऊँगा, है ना। तो इस तरह से करंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल और भारतीय इतिहास तैयार हो जाएंगी तो आपकी रीढ़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि सवाल ही नहीं है कि प्रीलिम ना निकले। यकीन मानिए, एकदम उत्साह से आप लगे रहिए। छुट्टी से लौटते ही मैं बाकी 24 सितंबर को आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो बाकी जरूरी बातें हैं, क्या क्या करना चाहिए, इस अल्प अवधि में मेरे वीडियो को देखने के अलावा कौन कौन सी सावधानियां बरतें, किन किन पत्रिकाओं को थोड़ा सा देख लें, है ना, किन में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, उस पर मैं बात करूंगा। आज मुझे आप इजाज़त दीजिए। और हाँ, 11 को मेरा बर्थडे है, मुझे पता है आप मुझे विश करना चाहेंगे 11 जुलाई को। और जो लोग विश करना चाहते हैं, ऐसी लोगों की संख्या बड़ी होगी जो मुझे विश करना चाहेंगे। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझता हूँ, इसलिए मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ। तो अगर आप मुझे विश करना चाहेंगे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है ना, जहाँ वीडियो के नीचे चैनल का नाम लिखा होता है और सब्सक्राइबर की संख्या लिखी होती है, उसके बगल में डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना। डिस्क्रिप्शन को आप टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक लिंक होगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, फ्रेंड लिस्ट तो भरी हुई है, तो फ्रेंड लिस्ट ना आप भेज सकते हैं और नहीं मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो आप ऐसा करिएगा कि मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो कर लेंगे तो आप मुझे फॉलो करने के बाद फेसबुक मेरे टाइमलाइन पे जाके फॉलो करने के बाद आप 11 जुलाई को मुझे विश कर सकते हैं। अगर आप विश करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ अगले 5-6 दिनों तक। चलूँ, मैं रास्ते में ही हूँ, गाड़ी चला के अपने घर जा रहा था और थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला हूं। बनारस रहता हूं, इलाहाबाद से बनारस जा रहा हूं, रास्ते में ही हूं। रास्ते में वीडियो बनाने का अपना अलग मज़ा है। बारिश का मौसम है, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और यहाँ पे गाड़ी चलाना वास्तव में किसी सुहाने सफ़र से कम नहीं है। मैं आराम पाने के लिए घर जा रहा हूँ। वास्तव में आधी थकावट तो जैसे लग रहा है अभी दूर हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है ड्राइव करते समय इस लॉन्ग रोड पर। आपको जलन हो सकती है कि सर कितना मज़ा ले रहे हैं, है ना। आप भी निकल जाइए बाइक लेकर या कार लेकर, जो भी हो, साइकिल से ही निकल जाइए। घूमने में तो कैसे भी मज़ा आता है, मन में उत्साह होना चाहिए। तो चलो, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।